सर यहाँ किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल पास कराने के लिए जो 17 तारीख को जो वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ था, आज उसी बिल को रद्द करवाने के लिए आज हमारा पूरा सनातन धर्म, हमारा पूरा हिंदू समाज, सभी बिरादरी के लोग पूरे भारत से हम सब यहीं आए हैं और इसको हम रद्द करवाने के लिए हम यहाँ पर जो एक आगाज कर रहे हैं। एक जिस तरह से आप देख रहे हो कि वक्फ बोर्ड से हमारे दिल्ली के अंदर ही 9 लाख करोड़ की जमीन डीडीए की जमीन कब्जा रखी है जिन्होंने, उस पर हम एकत्रित हुए हैं। ये हमारे दिल्ली की बात नहीं है, ये हमारे पूरे देश की बात है। इससे हमारी जो जमीन हड़पी जा रही है, आप कहीं भी चले जाइए, आप प्रताप नगर जाइए, किशनगंज जाइए, आप देखिए घरों में ताले लगा दिए इन लोगों ने। कहाँ वो लोग, किस लिए ताला लगा? क्या वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाएगा? और वक्फ बोर्ड के विरुद्ध हमारी पूरी आवाज है। आज हमारा सनातन धर्म हिंदू के लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम इस आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं और हमारी एकता, हमारा हिंदू संगठन, हमारा एक भाईचारा ये एक रहेगा और वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम सख्त हैं। लेकिन एक चीज बताइए, वक्फ बोर्ड तो कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। दिखाए ना भैया, कागज दिखाए ना, कोई कागज दिखाए, कोर्ट में कागज दिखाए, कुछ नहीं है। जिस पे उंगली करते हैं वही है। कल को हमारी बहन बेटी पे भी उंगली करेंगे, कल को हमारी बहन बेटी पे भी उंगली करेंगे तो वो भी उनकी हो जाएगी क्या? ये भारत माँ है, ये भारत माँ की धरती है, यह अब ऐसा नहीं चलेगा। हिंदू जाग चुका है, हमारा हिंदू संगठन जाग चुका है और इस वक्फ बोर्ड को खत्म करवा के रहेंगे। सर हिंदू कहाँ जागा? हिंदू तो अभी अखिलेश यादव कहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं, हम हर वक्त साथ रहेंगे। कि अखिलेश या कोई भी है, ठीक है, जो अपने देश की हित की बात नहीं करेगा, जो अपने देश हित की बात नहीं करेगा, जो अपने धर्म की बात नहीं करेगा, जो अपनी जमी की बात नहीं करेगा, जो अपने हिंदुस्तान की बात नहीं करेगा, वो देश का गद्दार है, चाहे कोई भी है। एक चीज बताइए, आखिर में वो भी तो संसद से चुन के और विधायक भी चुन के बनते हैं ना, तो आप ऐसे कैसे कह देंगे कि वो देश का गद्दार है? क्योंकि पब्लिक ही चुनती है। मैंने किसी का गद्दार नाम नहीं लिया है। जो देश के प्रति गलत करेगा उसको वक्फ बोर्ड में अगर एक जमीन हमारी माँ है, ये धरती माँ है, अगर इसको छीना जा रहा है, क्या एक हिंदू चुप रहेगा? अगर एक हिंदू उसका समर्थन कर रहा है, कोई भी समर्थन कर रहा है, तो वो देश का गद्दार है। लेकिन एक चीज बताइए, ये ऐसे किस हिसाब से ये वक्फ बोर्ड खत्म होगा? एक धरना प्रदर्शन से तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, प्रदर्शन से क्यों नहीं होगा? एकजुट होंगे, एक ताकत बनेंगे, तभी ये वक्फ बोर्ड खत्म होगा। और हमने ये आज नवरात्रि के दिन ये आवाज हमारे हिंदू संगठन में पूरे 100 करोड़ लोगों ने आज आवाज उठा दी है और जल्द से जल्द आप देखना ये वक्फ बोर्ड को हम रद्द करवा के रहेंगे। लेकिन सरकार तो बहुमत में है, सरकार को भी तो कुछ इस पे बात करनी चाहिए। सरकार तो बहुमत में है, बीजेपी सरकार। सरकार बहुमत में है, सरकार की बात नहीं है, ये बात एक देश की बात है, हमारे हिंदू संगठन की बात है, अपना देश की बात कर रहे हैं। हम अपनी किसी भी जमीन को नहीं लेने देंगे और जो जमीन उन्होंने ली है वक्फ बोर्ड के माध्यम से उसको हम छुड़वाएंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आए यहाँ पे? सर ये मीटिंग आज हमारा एक हिंदुओं का जो संगठन है इस वजह से है क्योंकि ये बकवास बोर्ड है। इसको वक्फ बोर्ड नहीं बोलेंगे, इसको बकवास बोर्ड बोलेंगे। ये एक जिहाद है, एक जमीन हिंदुस्तान के खिलाफ। ये कांग्रेस ने ऐसा बीज बोया है सर, तो आज तक ये खत्म नहीं हो रहा। ये सारा कहते हैं ना, ये कांग्रेस ने ऐसा बीज बो दिया है कि इसको हमें सब मिलकर खत्म करना पड़ेगा। एक टाइम वो था जब देश आजाद हुआ था तो ये मुसलमान जो है ये कहते थे कि हिंदुओं के संग मिलकर रहेंगे। आज ये हमारे देश को कब्जा करने के चक्कर में है और मस्जिदें इन्होंने बनाई है हथियार रखने के लिए, मदरसे बनाए बच्चों को आतंकवादी बनाने के लिए, और ये जो बनाए ना ये मस्जिद, ये टोपी लगाने का मतलब है एक पहचान बनाओ अपनी, ठीक है। हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ दिया। जब देश आजाद हुआ 1984 में जब
जब देश आजादी के टाइम में जब नसबंदी हुई थी तो देश में नसबंदी क्यों हुई थी? उन्होंने बोला मुसलमान कम है, यहाँ पे मुसलमान कम है, हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है, इनकी नसबंदी करवाओ हिंदुओं की। मुसलमानों की नसबंदी नहीं हुई, हिंदू की हुई। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में हिंदू कम रहेगा, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। उनका सपना है 4 बीवी 40 बच्चे, और हमारा सपना है बच्चे 2 ही अच्छे। लेकिन कांग्रेस को भी तो हिंदू वोट देते हैं। यही तो दिक्कत है। अब ये देखिए, इस वक्फ बोर्ड में जितने भी विपक्षी है सारे इकट्ठे हो रहे हैं। वोट मैं कह रहा हूँ, भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ से कोई भी विपक्ष पार्टी अगर बिना हिंदुओं के सरकार बना ले, बिना हिंदुओं के सरकार नहीं बना सकती। और हिंदुओं का इकट्ठा होके एक तरफा वोट करना पड़ेगा, हिंदू वोट अलग करना पड़ेगा। अगर हिंदू ने वोट नहीं दिया तो ये आज हिंदू वोट बनेगा तो क्रिश्चियन कहेगा हमारा भी वोट चाहिए, ईसाई कहेगा हमारा भी वोट चाहिए, बौद्ध कहेगा हमारा भी वोट चाहिए। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अकेले मुसलमानों का वोट क्यों बनाया है? एक चीज बताइए सर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? ये वक्फ बोर्ड हमें नहीं चाहिए। ये समझ रहे हैं कि गड़बड़ ना कर दे भैया, गड़बड़ नहीं ये कर वक्फ रहा बोर्ड तो हूं, मुसलमान जरूर कह रहा हूँ। क्या है? मुसलमानों का है वक्फ बोर्ड। ये सब माफिया का वोट है, माफिया ने कब्जा कर रखा है। गरीब मुसलमान के पास कोई सुविधा नहीं है इसके लिए, इसलिए वक्फ बोर्ड हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन ऐसे कैसे माफिया कह देंगे, क्योंकि ये उनके जो पूर्वज कहते हैं वो सब कि हमारे जो पूर्वज गए थे उन्होंने दान किया है। ऐसा कुछ भी नहीं चला, जो भी होगा अब ये खत्म चाहिए। सनातन बोर्ड के लिए हमने आवाज उठाया था, हमें उससे हम माफी मांगते हैं। सनातन बोर्ड हमें नहीं चाहिए, मगर वक्फ बोर्ड भी हमें नहीं चाहिए, खत्म। संसद की तरफ से ही बना था ना ये बोर्ड, अब संसद ही इसको खत्म कर रहा है तो क्या टेंशन है इनको? सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करने क्या हो सकता है? सरकार तो बहुमत में है, खत्म कर देना चाहिए। ऐसा है, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। बच्चा रोएगा जब भी माँ दूध पिलाई, उसको कैसे पता लगेगा ये क्यों? अब हमें पता है ना, अब देखेगी सरकार मीडिया के द्वारा। ये लोग जनता परेशान है, जनता परेशान है, जब तो ये होगा। अब ये देखो सबसे बड़ी विडंबना, हम 80% है, वो 20% है। वो हमारे को परेशान करें 20%। जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे अपने बच्चों को बचाने के लिए, ये वक्फ बोर्ड हेलो भाई साहब, को समाप्त करके ही रहेंगे। ऐसा जो धरना प्रदर्शन हुआ है, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इतनी पब्लिक आई है, तो इन पब्लिक पे एक ही कहना है कि ये वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब आगे क्या होगा पब्लिक से पूछते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड के लिए क्या आप सनातन बोर्ड का भी मांग करेंगे? हम आपको एक बार बोल रहे हैं कि हमें ये वक्फ बोर्ड भी नहीं चाहिए, और सनातन बोर्ड बनाने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड पक्का हो जाना है। इसलिए वक्फ बोर्ड हमें चाहिए ही नहीं, जो सनातन बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। इससे हमें दोनों बोर्ड में कोई नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए, कांग्रेस का फैलाया हुआ वक्फ बोर्ड है ये, कांग्रेस खत्म हो चुकी देश से, और धीरे धीरे और 1-2 जगह बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा। वक्फ बोर्ड ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। आज ये कसम खाकर जाए। आप किस लिए आए? वक्फ बोर्ड हटाने के लिए भाई। वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का है, उनके पूर्वजों ने जमीन दान किया है। भाई ये जो ऊंची गांठ वाले पजामे, जालीदार टोपी, ये 1400 साल पहले आए, ये कहाँ से ले आए? जिनके अल्लाह का नहीं पता कौन है, कैसा है, कहाँ है, जिनकी खुद अपनी पहचान नहीं है ये। और मुसलमानों को एतराज नहीं वक्फ बोर्ड से, जो ये कन्वर्टेड हिंदू है ये ज्यादा उछल रहे हैं। और वक्फ बोर्ड पे कोई संशोधन नहीं होगा, ये खारिज होगा, रद्द होगा, ये कोई संशोधन नहीं है। जिस देश में 80%, 90%, 95% मुसलमान है, वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है। यहाँ 90% हिंदू का देश है, ये वहाँ वक्फ बोर्ड कैसे चल जाएगा? भाई ये नहीं चलेगा। इसके विरोध में जहाँ भी जो भी जितना भी सहयोग होगा, जिस आंदोलन में भाग लिया जाएगा, बिल्कुल लेंगे, जब तक ये नहीं हटेगा। जय माता, जय गौ माता, जय हो सावरकर जी, सांगा राणा, महाराणा प्रताप, जय भवानी, और जितने भी हिंदू संगठन एकत्रित हो जल्दी से जल्दी। आप यहाँ पे किस लिए आए? हम यहाँ पर आए हैं हमारे लोगों का समर्थन करने के लिए। वक्फ बोर्ड को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लगभग हमारी 9,40,000 एकड़ जमीन को कब्जा किया हुआ है। और मरते दम तक हम सब लोग एक रहकर वक्फ बोर्ड को हटाने का कार्य करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। हिंदू एक कहाँ है? हिंदू तो अखिलेश यादव के साथ भी है, कांग्रेस भी साथ है। देखो हिंदू तो कांग्रेस का था, ये वही लोग हैं जो भाईचारा निभाते हैं, ये वही लोग हैं
जो कि केवल चंद रुपयों के लिए अपने ईमान, अपने धर्म को बेच देते हैं। केवल वही लोग उन लोगों का समर्थन करते हैं। जो कट्टर हिंदू है, जो देशवादी है, वो आज भी इन्हीं लोगों का समर्थन करता है और वो बीजेपी का ही समर्थन करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो उसकी सुरक्षा की बात करती है। अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को मैं किसी कीमत पे समाप्त नहीं करने दूंगा, मैं मुसलमानों के साथ हूँ। और बिहार के लालू यादव भी कहते हैं कि मैं वक्फ बोर्ड को कभी नहीं खत्म करने दूंगा, जिसको मर्जी हो खत्म करके दिखला दे, मैं संसद में हंगामा कर दूंगा। ये कितना भी प्रयास कर ले, जिस दिन हिंदू जागेगा, जिस दिन हिंदू जागेगा उस दिन ये भी भागते हुए नजर आएंगे, ये भी जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ये केवल अपनी धर्म की राजनीति करते हैं, ये लोग केवल जाति की राजनीति करते हैं। 110 करोड़ हिंदुओं को केवल जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमान इनको वोट करते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, ये लोग केवल अपने वोट बैंक के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको पता है कि थोड़ा भी हम वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे तो ये 20-25 करोड़ मुसलमान इन्हीं को वोट देंगे। लेकिन जितना भी हिंदू है ऐसा होने नहीं देगा, ऐसा होने बिल्कुल नहीं देगा। आज नहीं तो कल वक्फ बोर्ड को हटा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव 99 सीट पाए थे, राहुल गांधी अखिलेश यादव हिंदू तो वोट दिया था ना, तो हिंदू तो हमको नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए आगे आएगा। वही मैं बता रहा हूँ ना कि सारे आगे नहीं आएंगे, लेकिन जितने हैं उतना प्रॉपर समर्थन करेंगे। और आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बन गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2026 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से दिखा देंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल DP।